हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड सिंड्रोम या फिर लॉन्ग कोविड के बारे में। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कोविड सिंड्रोम सीवियर केसेस में तो होता ही होता है, पर माइल्ड कोविड के में भी हो सकता है और उन केसेस में भी हो सकता है जिनमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो और सिम्टम्स कुछ भी ना रहे हों। आज हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कोविड सिंड्रोम को हम केसेस के माध्यम से समझेंगे। मिस्टर ए 40 ईयर्स के हैं, उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो स्मोकिंग भी नहीं करते, ना वो अल्कोहल लेते हैं। उनको मई में कोविड हुआ था, 3-4 दिन तक उनको प्रॉब्लम्स रही थी, फीवर और इरिटेशन थ्रोट वगैरह रहा था। उसके बाद वो ठीक हो गए, घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। उसके बाद 20 दिन के बाद उनका आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ गया था। उसके बाद उन्हें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहने लगी और वो जितनी पहले फिज़िकल एक्टिविटी कर पाते थे वो नहीं कर पाते हैं और उनको सांस कभी कभी खींच के भी लेनी पड़ती है। उनका ईको ईसीजी सब नॉर्मल था, एक्सरे चेस्ट भी नॉर्मल है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक है, पर उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अभी भी बनी हुई है। कोविड के केसेस के बाद माइल्ड केसेस हो या सीवियर केसेस हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है। ऐसे केसेस में हमें योगा और प्राणायाम करना चाहिए और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर होता है एक, जिसमें बॉल्स होती हैं 3 ट्यूब्स में, उसको बाहर ब्लो करना होता है, फूंकना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। 20 साल की फीमेल आती हैं, उनको मई के शुरुआत में कोविड हुआ था, 3 दिन के लिए सिम्टम्स रहे थे। उनको बुखार हुआ था, थोड़ा सा 102 तक मैक्सिमम गया था और उनको खांसी हुई थी, हल्का सा गले में खराश थी और नोज़ ब्लॉक थोड़ा सा हुआ था, हल्का सा जुकाम था। 3 दिन के अंदर अंदर उनके सारे सिम्टम्स गायब हो गए थे। 14 दिन तक उन्होंने आइसोलेशन में रहे थे वो, और 18 दिन के बाद उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया था। सारी चीज़ें ठीक थी, पर उनको लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट आज 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने तक अभी तक बना हुआ है। उनको खाने का मन नहीं करता है, मुंह पर कोई भी चीज़ रखती है तो स्वाद नहीं आता है। याद रखिए, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट थोड़े दिनों के लिए रह सकता है और गायब हो जाता है, पर कुछ लोगों में ये 3 महीने या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। अभी तक जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में केसेस हैं, 6 महीने तक एक पेशेंट है, उनका लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट बना हुआ है। 30 साल की एक फ़ीमेल आती है, उनको अप्रैल के एंड में कोविड हुआ था। उनको फीवर हुआ था, कोल्ड हुआ था, गले में खराश हुई थी, हल्की खांसी हुई थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। फीवर उनका 3-4 दिन तक रहा था। उस दौरान उनका सीआरपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बाकी पैरामीटर्स सब उनका सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी वगैरह सब नॉर्मल थे। 6ठे दिन फिर फीवर आ गया था, जिसके दौरान उनका सीआरपी किया था, वो बढ़ा हुआ था, IL-6 बढ़ा हुआ था, डी डाइमर वगैरह सब कराए थे, वो सब नॉर्मल थे। एक्सरे चेस्ट में हल्का सा निमोनिया का पैच थे दोनों तरफ। उनको स्टेरॉइड्स दिए गए, उसके बाद उनमें इम्प्रूवमेंट हो गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले 90 के आसपास आ गया था, फिर वो ठीक हो गए। स्टेरॉइड्स देने के तीसरे दिन ही ठीक होना शुरू हो गया था उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, और 95 से ऊपर आ गया था। स्टेरॉइड्स 10 दिन में बंद कर दिए। उसके बाद उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं हुई, थोड़े दिनों तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रही थी। फिर उसके बाद उन्हें थोड़े दिनों के बाद उनके हेयर फॉल होने लगा। हेयर फॉल से रिलेटेड उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए, उन्होंने थायराइड भी टेस्ट करा लिया, वो सब नॉर्मल था। अब वो कहती हैं कि बाल इतने झड़ते हैं कि कंघी करते हुए डर लगता है, गुच्छे के गुच्छे आ जाते हैं। ऐसा कई पेशेंट्स में देखा गया और ज़्यादातर वो फीमेल पेशेंट थी। और ये भी हो सकता है कि मेल्स में भी हेयर फॉल हुआ हो, पर फीमेल्स नोटिस ज़्यादा करती हैं हेयर फॉल को, तो हो सकता है कि इसलिए थोड़ा सा बायस्ड हो हम लोग। लिटरेचर में हेयर फॉल जहाँ तक मैंने देखा है वो मिला नहीं है इसके कॉम्प्लिकेशन में, पर मैंने कई केसेस में हेयर फॉल देखा है। 45 ईयर्स के एक मेल आते हैं, बैंक में काम करते हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं। उनको मई के मिड में फ़ीवर हुआ, कोल्ड और कफ हुआ, आरटीपीसीआर कराया गया, वो पॉजिटिव निकला। फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड था, जो पैरास्टामोल से नहीं उतर रहा था। दिन में 3-3, 4-4 बार देनी पड़ती थी, कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करानी पड़ रही थी। खांसी करने के साथ चेस्ट में पेन भी हो रहा था।
शुरू में सारे टेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल आए थे, लिम्फोसाइट काउंट कम थी, सीआरपी बढ़ा हुआ था करीब 12 के आसपास, एक्सरे चेस्ट नॉर्मल था। 5वें दिन फीवर डाउन होने लग जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका नॉर्मल रहता है। 7वें दिन फिर से फीवर आ जाता है और सीआरपी बढ़ने लग जाता है, IL-6 बढ़ जाता है, डी डाइमर भी बढ़ जाता है। डी डाइमर के लिए बढ़ने के लिए साथ में ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं उनको, और एक्सरे कराया जाता है तो एक्सरे में निमोनिया के पैचेस दिखाई देते हैं दोनों तरफ। ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 पर आ जाता है और उसके लिए उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड 10 से 14 दिन तक धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देते हैं। तीसरे चौथे दिन उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल आ जाती है और सीआरपी भी नॉर्मल आ जाता है। 7वें 8वें दिन पे उनका नॉर्मल आ जाता है। एक्सरे चेस्ट भी पहले से इम्प्रूव करने लग जाता है। इसके बाद उनको शरीर में दर्द, थकान, मसल्स में दर्द, जॉइंट में पेन्स ये बना रहता है। फीवर सुबह के समय नॉर्मल रहता है, दोपहर के समय 99 या 99.4 हो जाता है और रात के समय फिर नॉर्मल हो जाता है। जब कोई फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं या मेंटल स्ट्रेस होता है तो फीवर ये 100 से ऊपर बढ़ जाता है। कोविड होने के बाद फीवर कम से कम 2 से 3 महीने तक रह सकता है और ज़्यादा भी रह सकता है। और जॉइंट पेन्स, मसल एक्स, ये सब फाइब्रोमाइल्जिया जो होता है ये बना रह सकता है 3-4 महीने या उससे ज़्यादा भी, कुछ केसेस में 8 महीने तक भी। उनके ब्रदर को भी कोविड हुआ। जब उनको कोविड हुआ तो उनके ब्रदर का भी टेस्ट कराया गया RT-PCR, वो पॉजिटिव निकला, पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। पर उनको भी इसी तरीके के सिम्टम्स बने रहे 3 महीने तक। इसका मतलब ये है कि कोविड चाहे सीवियर हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे सिम्टम्स नहीं हो, उनमें जॉइंट पेन्स और मसल एक्स और फीवर बाद में पोस्ट कोविड जो फीवर है वो बना रह सकता है। इसका उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी से कोई मतलब नहीं है। 50 साल के एक कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उनको पिछले साल अप्रैल के एंड में कोविड हुआ था। फीवर, कफ, कोल्ड और चेस्ट पेन के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया था। फीवर उनका बहुत हाई ग्रेड था, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव थे वो। शुरू में फीवर के लिए उनको 3-3, 4-4 बार पैरास्टामोल देनी पड़ती थी। शुरू में वो होम आइसोलेशन में रहे 4-5 दिन तक। RT-PCR उनका तीसरे दिन कराया गया, वो पॉजिटिव निकला। एक्सरे चेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था उनका, CRP थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। 5वें दिन के बाद उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगी। उस समय होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाता था, तो फिर उनको RT-PCR पॉजिटिव आने पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर उनको एक्सरे चेस्ट जब 7वें दिन कराया गया तो उसमें माइल्ड निमोनिया था, तो उनको स्टेरॉइड्स दिए गए और साथ में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी उनका कम होने लगा था। CRP शुरू में बढ़ रहा था, जैसे जैसे स्टेरॉइड दिए वे धीरे धीरे नॉर्मल आने लग गया था और डी डाइमर बढ़ा हुआ था, जिसके लिए उनको ब्लड थिनर्स दिए गए थे। सिम्टम्स 4-5 दिन में हॉस्पिटल में रहे, वो सिम्टम्स धीरे धीरे गायब होने लगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल आने लगी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल से 5वें दिन छुट्टी मिल गई, यानी कि सिम्टम शुरू होने के 11वें दिन पर छुट्टी उनको मिल गई। पहले 5-6 दिन वो घर पर रहे, उसके बाद वो 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उनकी डायबिटीज़ जो पहले कंट्रोल रही थी हॉस्पिटल में, इंसुलिन दी गई जिसके लिए अब कंट्रोल रहने लगी थी। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल था, पर उनको चेस्ट पेन उनका नहीं गया। इस चेस्ट पेन को जाने में उनका 1 महीना लग गया, जिसके लिए हमने उनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी, जिसको देने से उनको आराम रहा। पर अगर वो एक दिन भी छूट जाती थी उनको फिर दोबारा दिक्कत होने लग जाती थी और साथ में उनको खांसी भी बनी रही। खांसी के लिए हमने उनको स्टेरॉयड और सॉल्बुटामॉल के इनहेलर दिए, जिससे उनको काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा। कोविड के बाद अगर निमोनिया हो या ना हो, खांसी काफ़ी देर तक बनी रह सकती है, जिसके लिए हम इनहेलर यूज़ कर सकते हैं। इनहेलर अपनी डॉक्टर की सलाह से इनहेलर यूज़ करें।
कुछ केसेस में चेस्ट पेन 3 से 4 दिन तक रह सकता है कोविड के बाद में, और कुछ केसेस में ये महीनों तक भी बना रह सकता है। 40 ईयर्स के टीचर आते हैं 1 जुलाई के शुरुआत में, मई के एंड में उनको कोविड हुआ था। उनको फीवर, गले में खराश, जुकाम और हल्की सी खांसी 3-4 दिन तक रही थी। फीवर उनका एक आध पैरास्टामोल दिन में एक बार लेने से उनका फीवर उतर जाता था। उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। शुरुआत के सारे ब्लड टेस्ट उनके नॉर्मल थे। CRP थोड़ा सा बढ़ा हुआ था 8 के अराउंड। एक्सरे चेस्ट वगैरह सब नॉर्मल थे। 6-7वें दिन में जो हमने CRP कराया वो भी नॉर्मल था। IL-6 भी नॉर्मल था। D-डाइमर भी नॉर्मल था। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 14 दिन के अंदर तक वो आइसोलेशन में रहे। 16वें दिन उन्होंने RT-PCR कराया, वो नेगेटिव आया था। अब उनको हेडेक रहता है, उनको नींद नहीं आती है, डिप्रेस से फील करते हैं, उनको कंसंट्रेशन नहीं लगता। उनको जो काम उनको 2 मिनट में करते थे वो 10 मिनट में करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके ब्रेन के चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ है। इस टर्म को कहते हैं ब्रेन फॉग। ये कई पेशेंट्स में फीवर उतर जाने के बाद 2-3 महीने तक रह सकता है। इन पेशेंट में कोई डिप्रेशन और एंजाइटी की हिस्ट्री नहीं है, बहुत ही खुश मिजाज हैं, पर अब उनको ये दिक्कत होने लगी है। कुछ पेशेंट्स में कोविड के बाद उनको एंजाइटी और डिप्रेशन रहने लग जाता है, पर ये चीज़ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने डिस्कस किया केसेस के माध्यम से कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं। उसको हम कभी फिर दोबारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से एक है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है कोविड के बाद में। ये सीरियस भी हो सकता है। ब्रेन में एंसेफेलाइटिस हो सकती है। नर्वस सिस्टम में आपका GB सिंड्रोम हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। हार्ट में मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स हमने वो डिस्कस करी। नमस्कार, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।